बाबी के रूप में जेनेविव 11 बहनों के साथ एक राजकुमारी है, जो एशलिन, ब्लेयर, कॉटनी, डीलिया, एडेलाइन, फैलन, हैडली, आइला, जेनेसा, कैथलीन और लेसी है। प्रत्येक राजकुमारी सुंदर और अलग है। लेकिन 12 बहनों में एक चीज समान है, वे सभी डांस करना पसंद करते हैं। वे अपने पिता राजा रैंडोल्फ के साथ एक महल में रहते हैं। रैंडोल्फ अपनी बेटियों से गहराई से प्यार करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें समझ नहीं पाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें उचित राजकुमारियों की तरह काम करना चाहिए। शाही समाज के अन्य सदस्यों द्वारा लड़की के साहसिक और स्वतंत्र उत्साही विज्ञापन को अनलेडीलाइक और अनप्रॉपर के रूप में देखा जाता है और अक्सर उन्हें राजकुमारियों के बारे में असभ्य कमेंट्स करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह दोनों रैंडोल्फ को निराश और आहत करता है। अपनी बेटियों पर विश्वास करने के लिए एक महिला के स्पर्श की आवश्यकता होती है। राजा अपने चचेरी बहन डचेस रोवेना को उनकी मदद करने के लिए महल में बुलाते हैं। हालांकि रोवेना की अपनी योजनाएं हैं, जिसमें रैंडोल्फ और उनकी बेटियों से छुटकारा पाना है ताकि वह राज्य पर कब्जा कर सकें। परेशानी के कारण जेनेविव और उसकी बहनें रैंडोल्फ के साथ तर्क करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोवेना के हस्तक्षेप के कारण राजा उन्हें विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने चचेरे बहन की बात सुननी चाहिए। रोवेना ने लड़कियों की आत्माओं को तोड़ने का प्रयास करते हुए राजकुमारियों के जीवन को उन सभी महल के चीजों को तोड़कर दुखी बना दिया, जिनसे वे प्यार करते हैं और उन्हें उचित व्यवहार करने का अभ्यास करवाती हैं, जैसे कि फैनिंग। वह महल से नृत्य और गायन भी बंद करवाती है। परिवर्तनों के साथ दुखी राजकुमारियों को अपनी मां की पसंदीदा कहानी में आराम मिलता है, जो एक जादुई साम्राज्य के बारे में बताती है जहां सोने के फूल इच्छाएं प्रदान करते हैं और एक राजकुमारी 3 रातों के लिए एक एन्चांटेड पवेलियन में डांस कर सकती है। उन्हें बाद में पता चलता है कि कहानी सच है। सबसे कम उम्र की लेसी देखती है कि उसकी लिली फर्श वाले लिली से मेल खाती है। जेनेविव अपनी किताब पर एक पत्थर के लिए एक मैच खोजने के लिए हर किसी को बताती है। जेनेविव पत्थर से पत्थर तक नृत्य करने की कोशिश करती है। यह काम नहीं करता है। वह तब सबसे ओल्डेस्ट से यंगेस्ट उम्र से नृत्य करने की कोशिश करती है, जो वास्तव में पत्थर से पत्थर है, केवल एक वैकल्पिक अप डाउन पैटर्न में। लेसी का पत्थर काम नहीं करता है, इसलिए वह कहानी के पात्र की तरह 3 बार घूमती है। वे जादुई साम्राज्य में प्रवेश करते हैं और रात को दूर नृत्य करते हैं। लेसी, जो सबसे छोटी है, गिर जाती है और उसका घुटना कट जाता है। जेनेविव ने एक फव्वारे से पानी निकाला और घुटने पर लगाया और यह तुरंत ठीक हो गया, जिससे पता चला कि वहां के पानी में जादू है। अगले दिन लड़कियां थक जाती हैं और डचेस उनके नए डांसिंग शूज ढूंढती हैं। संदेहास्पद रोवेना का मानना है कि वे राजकुमारों के साथ डांस कर रहे थे। इस बीच शाही जूता बनाने वाला और जेनेविव की प्रेम रुचि है। डेरेक उनके जूते ठीक करने के लिए आता है और देखता है कि वे सोने की धूल में ढके हुए हैं। जेनेविव बाहर के पवेलियन में मोज़ेक पर नृत्य करती है। वही नृत्य जो उनके बेडरूम के फर्श में छिपे जादुई दरवाजे को खोलता है, जो उनके बेडरूम के फर्श के समान है। साथ में जेनेविव ने डेरेक को यह पता लगाने के लिए कहा कि रोवेना के असली इरादे क्या हैं। डचेस उन्हें किसी भी आनंद से वंचित करती रहती है और उन्हें अपने पिता के पास जाने या गाने से रोकती है, जो अचानक बीमार हो गए हैं। डॉक्टर रोवेना को रैंडोल्फ के लिए एक टॉनिक देते हैं, जिसे वह जल्दी से सुलझा देती है, जिससे पता चलता है कि वह उसे जहर दे रही है। उस रात रोवेना ने अपने फुटमैन डेस्मंड को राजकुमारियों के कमरे के बाहर गार्ड करने के लिए और उसे पता लगाने के लिए कहा है कि वे कहां जाते हैं। बहनें जादू के डेया में वापस आती हैं और रात में फिर से अच्छी तरह से डांस करती हैं। इस बीच डेरेक को पता चलता है कि रोवेना महल के विरासत में चोरी कर रही है और शायद जहर के लिए अपोथेकरी के साथ काम कर रही है। वह जेनेविव और उसकी बहनों को चेतावनी देने के लिए वापस आ गया। अगली सुबह बहनें अभी भी थक चुकी हैं और रोवेना ने जानना चाहा कि क्यों थकी है। जब वह लेसी को पूछती है,
तो लड़कियां उसे सच बताती हैं, लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करती है और उन्हें काम करने के लिए मजबूर करती है। उस रात वह फिर से सच्चाई की मांग करती है, लेकिन वे उसे वही कहानी सुनाते हैं। इससे रोवेना और भी गुस्से में आ जाती हैं और वह उन्हें रैंडोल्फ के असफल स्वास्थ्य के लिए दोषी ठहराते हुए उन्हें उनके कमरे में बंद कर देती हैं। उसके क्रूर शब्दों से आहत होकर और राजा और रोवेना के बीच गलत बातचीत के कारण लड़कियां मदद नहीं कर सकती हैं, लेकिन महसूस करती हैं कि वह सही है और उनके पिता उनके बिना बेहतर होंगे। दिल टूटने और न जाने क्या करना है, राजकुमारियां जादुई राज्य में लौटते हैं। एक उग्र रोवेना अगली सुबह बहनों को ढूंढती है। उस शाम डेरेक आखिरकार इसे वापस महल में ले जाता है, लेकिन पता चलता है कि राजकुमारियां गायब हैं। वह जेनेविव को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उनके बेडरूम में घुसता है और जेनेविव के डांस पैटर्न को याद करते हुए डेरेक जादू के डेया में प्रवेश करता है और लड़कियों को अपना निष्कर्ष बताता है। दुर्भाग्य से रोवेना अपने बंदर ब्रूट्स के कारण जादू के डेया में प्रवेश करना सीखती है। वह कुछ फूलों को चुराती है जो उसे कुछ भी दे सकते हैं, जो वह चाहती थी। वह जल्दी से महल में लौटती है और डेस्मंड ने मोज़ेक को नष्ट कर दिया है जो गेटवे का निर्माण करता है। वह बहनों और डेरेक को जादुई साम्राज्य में फंसाते हैं। यह सोचकर कि उसने राजकुमारियों का निपटारा कर दिया है, रोवेना ने कमजोर राजा रैंडोल्फ को उसे रानी बनाने के लिए चाल की, जब तक वह ठीक नहीं हो जाते। जादू के क्षेत्र में फंसकर लड़कियां और डेरेक एक रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। जेनेविव अंततः सीखती है कि डेरेक के साथ डांस करके ही वह अपनी दुनिया में एक और प्रवेश द्वार खोल सकते हैं। जैसा कि वे डांस करते हैं, कपल और बाकी राजकुमारियां आकाश में तैरती हैं और घर लौटती हैं। हालांकि यह नया प्रवेश द्वार उनकी मां के डांस पवेलियन की ओर जाता है, उनके रूम के बजाय। जब बहनों और डेरेक को पता चलता है कि रोवेना अब रानी है और नए गार्ड रोवेना द्वारा काम पर रखे गए हैं, को किसी भी आवारा राजकुमारियों को पकड़ने का आदेश दिया गया है, और राजकुमारियों ने सुना कि उनके पिता मर रहे हैं। अपनी विविध प्रतिभाओं का उपयोग करते हुए राजकुमारियां गार्ड को अक्षम करती हैं और रोवेना का सामना करने के लिए महल में प्रवेश करती हैं। जेनेविव के आदेशों को अनदेखा करते हुए लेसी मदद करने के लिए महल में प्रवेश करती है, लेकिन डेस्मंड द्वारा पकड़ ली जाती है। डेरेक और जेनेविव कवच के एन्चांटेड सूट को हरा देते हैं जो रोवेना का बचाव करते हैं, उसके जादुई फूलों का उपयोग करते हुए जो वह मैजिक पवेलियन के प्रवेश द्वार से चुराती हैं। लेकिन डचेस का ऊपरी हाथ तब होता है जब डेस्मंड लेसी को घसीटता है। यह देखते हुए कि जेनेविव उसकी बहनों के बाधा का स्रोत है, रोवेना फूलों का उपयोग करके जेनेविव को हमेशा हमेशा के लिए नाचने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही फूल की धूल उसकी ओर आती है, जेनेविव अपने फैन का उपयोग करती है और धूल रोवेना पर वापस आ जाती है, जो जेनेविव के बजाय नृत्य करना शुरू कर देती है। डेस्मंड जल्द ही उसकी मदद करने की कोशिश में शामिल हो जाता है और दोनों खलनायक महल से बाहर और घाटी के नीचे जाते हैं। उन्हें यह पता चलता है कि लेसी ने जादुई पवेलियन के कुछ पानी को बचाया है। वह इसे अपने पिता को देती है और इस तरह मरते हुए राजा को ठीक करती है। रैंडोल्फ बताते हैं कि रोवेना उन्हें जहर दे रही थी और अपनी बेटियों से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया था। अब वह वास्तव में उन्हें समझते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे महान काम करेंगे और अद्भुत राजकुमारियां बनेंगे जैसे कि उनकी मां ने उन्हें बताया था। फिल्म सब कुछ सही होने के साथ खत्म होती है क्योंकि जेनेविव और डेरेक अपनी शादी का जश्न मनाते हैं।